आज देखते हैं फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का ये पार्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। इसके पहले हमने डेरिवेशन किया था, अब इसके बाद ये स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें इसका एक डायग्राम पहले बनाते हैं, उससे समझ में आ जाएगा अपने को। देखो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, इससे देखो ये इधर जा रहा है चार्ज, एक इधर है चार्ज, फिर एक इधर चार्ज है, फिर एक चार्ज होता है। देखो ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे एक, देखो पॉइंट पी पे ये सब सिस्टम में एक पॉइंट पी एक सिस्टम में है। देखो इधर एक चार्ज Q1 है, Q1 इधर है, देखो Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये सब चार्ज है, और ये Qn चार्ज है। n चार्जेस हैं, मतलब एक सिस्टम में बहुत सारे n चार्जेस हैं। इस पॉइंट पी पे कितना मतलब इस सिस्टम में कितना पोटेंशियल आ रहा है वो देखने का अपने को। तो ये देखो इस चार्जेस से पॉइंट पी से इस चार्ज तक कितना डिस्टेंस है R2 का, अरे R1 का, ये देखो ये डिस्टेंस है R1 रहेगा, इस डिस्टेंस से R2 रहेगा, ये इस डिस्टेंस से P से लेके Q3 तक R3 रहेगा डिस्टेंस, इससे लेगा Rn। ठीक है, अब इसी को हमको बताने का है कि क्या होता है। तो कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्ज Q1 Q2 Qn एट ए डिस्टेंस R1 R2 Rn रिस्पेक्टिवली। मतलब हमने यही बताया ना, इसमें कंसीडर करेंगे अभी। कंसीडर करते इधर, कंसीडर अ सिस्टम, इसको एक सिस्टम कंसीडर किए हैं। कंसीडर सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 ऐसे तक Qn तक रहेंगे। ठीक है, एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे रहेंगे, एट अ डिस्टेंस R1 R2 से लेके Rn तक डिस्टेंस पर रहेंगे, जो भी चार्जेस रहेंगे। देखो इसको कंसीडर एक सिस्टम किए हैं, इस सिस्टम के अंदर चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 एंड Qn तक चार्जेस हैं, Qn तक एट अ डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे हैं इन लोग, एट अ डिस्टेंस ऑफ R1 R2 से लेके Rn तक डिस्टेंस पे हैं इन लोग। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद रिस्पेक्टिवली फ्रॉम पॉइंट P से, पॉइंट किधर से, फ्रॉम पॉइंट P से लेके ये सब डिस्टेंस पे हैं इन लोग, पॉइंट P से लेके कितने डिस्टेंस तक हैं चार्जेस। ठीक है, वो बताया गया इसमें। और उसके बाद पॉइंट P द पोटेंशियल V1, द पोटेंशियल V1 से, अभी एक पॉइंट देखो, पोटेंशियल V1 को देख रहे हैं अभी हम लोग। देखो आप पोटेंशियल देखेंगे, V1 का पोटेंशियल देखेंगे, जैसे V1 का पोटेंशियल देखेंगे एट P पे पोटेंशियल 1 देखेंगे ड्यू टू द चार्ज Q1 की वजह से, ड्यू टू चार्ज Q1 इस। अब पोटेंशियल देखेंगे पॉइंट P पे, जो कि किससे हो रहा है, Q1 से हो रहा है। जो भी चार्जेस Q1 से पोटेंशियल मिल रहा है एट पॉइंट P पे, वो हम देखेंगे। तो ये कैसे मिलेगा अपने को, तो V1 इक्वल्स टू देखो ये तो फॉर्मूला अपने पास, ये तो कांस्टेंट रहता है 4πε0, लेकिन ये Q1 अपॉन R1 ये मिलता है, पोटेंशियल मिलता है ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला तो यही है ना, लेकिन अपने को किस पे देखने का, चार्ज 1 पे देखने का, चार्ज 1 पे देखो, चार्ज 1 पे देखने का ना। और पॉइंट P पे V1 देखने का, तो V1 ऐसे ही मिलेगा 1/4πε0 डॉट Q1 अपॉन R1। ठीक है, इतना मालूम पड़ा अपने को। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या करना रहेगा, V2 फाइंड करना है। सिमिलरली V2 फाइंड करेंगे अभी हम। सिमिलरली हम लोग V2 V3 और Vn तक का पोटेंशियल फाइंड करेंगे एट पॉइंट P से। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, सिमिलरली
द पोटेंशियल सिमिलरली द पोटेंशियल V2 V3 Vn तक फाइंड करेंगे एट पॉइंट P ड्यू टू किसके वजह से, ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस Q2 ये सब चार्जेस की वजह से Q3 से लेके Q1 तक। सिमिलरली द पोटेंशियल आप पोटेंशियल V2 की V3 की Vn तक फाइंड करेंगे जो कि पॉइंट P से ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस से Q2 Q3 एंड Q1 जो भी चार्जेस रहेंगे उनसे। तभी हम लोग V2 देख लेंगे। जैसे सिमिलरली ये तो V1 देख लिया हम लोग ने, अब V2 देखेंगे। ऐसे ही सिमिलरली रहेगा V2 1 अपॉन, ये तो कांस्टेंट हर जगह हर में रहेगा ये एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 है तो इसके बदले Q2 अपॉन R2। ऐसे सिमिलरली V3 के लिए फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 हो जाएगा, ये Q3 अपॉन R3 हो जाएगा। और Vn के लिए हो जाएगा, Vn के लिए ऐसा लिख सकते हैं, Vn के लिए इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn अपॉन Rn, ये nth तक के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये हमने V2 V3 और Vn तक का फाइंड कर लिए पोटेंशियल। अब एक बाय सुपरपोजिशन लॉ के से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सबको पोटेंशियल को एक साथ लेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम जानते हो। सुपरपोजिशन मतलब कि सब पूरे पोटेंशियल को एक साथ लेना, समीशन करना, सबका पोटेंशियल का समीशन साथ में करना, उसी को सुपरपोजिशन बोलते हैं हम लोग। किसी की चीज़ को इकट्ठा करना, सुपरपोजिशन, सबको साथ में लेने का, एडिशन करने का। बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द पोटेंशियल V एट P ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज इज अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस, ये बोलता है सुपरपोजिशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय सुपरपोजिशन के वजह से, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग क्या लेंगे कि सबको सम कर लेंगे, जो भी V रहेगा सब पोटेंशियल को सम कर लेंगे। देखो जो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn तक जो भी रहेगा पोटेंशियल, उसको सबको प्लस कर लेंगे। तो जब सब प्लस करेंगे अपन तो सब में क्या कॉमन है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 एप्सिलॉन, तो वो कॉमन निकल जाएगा अपना। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन निकल गया इनटू, देखो अभी क्या बचेगा सबका, ये देखो Q2 Q/R चेंज हो रहा है सब में सब। ठीक है, तो वो हम लोग ने लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस ऐसे लेके प्लस Qn तक लेके जाएंगे अपन। ठीक है, तो Rn, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जब समीशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से ये आ रहा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे समीशन के हिसाब से लिख सकते हैं ऐसे कि इसको हम लोग V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन ऑफ Qi/Ri। देखो I क्या रहेगा, I इक्वल्स टू कंडीशन, स्टार्टिंग कंडीशन I इक्वल्स टू 1 और I इक्वल्स टू n तक। ठीक है, ये था, ये रहेगा, ये स्टार्टिंग कंडीशन 1 डालेंगे तो Q1/R1 हो जाएगा, Q1/R1 हो जाएगा, ऐसे सबके लिए हो जाएगा। तो ये nth लग जाएगा ना, तो इसके लिए ऐसे डालें, ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। ठीक है, ये था अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस देखते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सरफेस जहाँ सारे पॉइंट चार्जेस रहेंगे, वहाँ सबकी पोटेंशियल सेम रहेगी। ठीक है, हर एक देखो ये एक स्फीयर है, देखो बहुत सारे स्फीयर है इसमें, 1 2 3 4 स्फीयर है, चारों स्फीयर के सेंटर क्या है, सेम है। उस स्फीयर को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर क्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबका सेंटर जो भी स्फीयर हैं सबके सेंटर सेम है, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। ठीक है,
और इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब कि जो ये सरफेस है, ये पूरे लास्ट वाला जो है, देखो ये क्या है कि ये लास्ट वाला जो स्फीयर है, स्फीयर, हर स्फीयर पे जो भी चार्जेस है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब हर एक चार्ज पे पोटेंशियल सेम रहेंगे। जो ये सरफेस है लास्ट वाले स्फीयर का जो भी सरफेस है उस पर हर एक पॉइंट पे हर एक चार्ज पे पोटेंशियल सेम रहेगा, हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल रहेगा। और ऐसे ही इस देखो ये सेकंड वाला स्फीयर है, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो तो इसके भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेंगे। जो ये लास्ट वाला स्फीयर है ना, इसके हर एक पॉइंट में भी पोटेंशियल सेम रहेंगे। लेकिन ये दोनों का जो स्फीयर है, ये फर्स्ट स्फीयर है सेकंड स्फीयर है, दोनों का सेम पोटेंशियल नहीं रहेगा। इस पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है कि जो ये सरफेस है लास्ट वाले स्फीयर का सरफेस है, उस पर जो भी पॉइंट रहेंगे उस पर सेम पोटेंशियल रहेगा। और जो ये वाला स्फीयर है उसके सरफेस पे जो भी पॉइंट रहेगा वहाँ पोटेंशियल सेम रहेगा। ये बताया है, इसका मतलब पोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है, ठीक है, एक ही पोटेंशियल सरफेस। अब ये दोनों जो सरफेस हैं, दोनों स्फीयर के सरफेस के अलग अलग पोटेंशियल रहेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जो इस सरफेस है, जो ये स्फीयर है, उसी का ही बस खाली पोटेंशियल जो हर पॉइंट पे सेम रहेगा। और इस जो सरफेस का उसका अलग रहेगा, उसका हर एक पॉइंट पे दोनों का अलग अलग रहेगा। मतलब ये दो स्फीयर है ना, इसका अलग चार्ज मतलब ये पोटेंशियल रहेगा, लेकिन हर पॉइंट पे सेम रहेगा। जो भी पोटेंशियल रहेगा हर पॉइंट पे सेम रहेगा इस स्फीयर का, और इस स्फीयर का हर पॉइंट पे अपना अपना पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। ऐसा बताने की कोशिश किया इसमें। तो ये देखो ये क्या बोला है कि an equipotential surface is the surface at every point of which electric potential is the same। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा, ऐसा सरफेस जिस पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा। देखो ये लास्ट वाला लिया है ना, उस पर हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल रहेगा हर एक पॉइंट पे, ठीक है। अब देखते हैं आगे। फॉर सिंगल चार्ज के लिए उसका पोटेंशियल क्या रहेगा? सिंगल चार्ज के लिए, फॉर सिंगल चार्ज क्यू उसका पोटेंशियल क्या रहेगा सिंगल चार्ज के लिए? V = 1/4πε0 इंटू Q/R। ये क्या होता है? सिंगल चार्ज की पोटेंशियल होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हियर ये हमें मालूम है कि जो भी दो पोटेंशियल के बीच का जो भी डिफरेंस रहेगा, उसको वर्क डन बोलते हैं। ये हमें मालूम रहना चाहिए कि दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन कहलाता है। तो इधर ही हम बताते हैं इसको कि द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ दो पॉइंट के डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट, जो 2 पॉइंट के पोटेंशियल रहते हैं। देखो ये ए पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, फिर ये बी पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। दोनों का डिफरेंस क्या होता है ना, उसी को वर्क डन कहलाता है, ठीक है। ये दोनों के डिफरेंस को वर्क डन कहलाता है, वर्क डन। तो ये बोला द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट P एंड Q, ये P हो गया एंड Q इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? Vp माइनस VQ इक्वल्स टू वर्क डन को QP, ये दोनों का पॉइंट का QP, ये हमको मिल जा रहा है। फॉर, ये तो हमको बेसिक पता चला। अब हम कुछ क्या मिल रहा है कि फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए, फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए जो भी पॉइंट इस पे रहेगा, देखो इस पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल सेम ही रहेगा ना, तो वही बताया है। तो ये देखो Vp = VQ,
दोनों के ऊपर सेम रहेंगे कि जो इस पे वी पे रहेगा वो ये वी क्यू पे रहेगा पोटेंशियल। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, जब दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, तो देखो अब ये दोनों पोटेंशियल सेम है ना एक दूसरे को, तो इसको वीपी हम लोग मान सकते हैं, वीपी इक्वल्स टू वी क्यू। जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देखो इसको इक्वेशन 1 डाल दिए, जब हम इसको वीपी, देखो वीपी इक्वल्स टू वी क्यू है, तो इसी इक्वेशन के हिसाब से तो इधर वीपी पुट कर दिए, तो वीपी माइनस वीपी इक्वल्स टू 0। दोनों चार्ज के बीच का डिफरेंस, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है, दोनों पोटेंशियल सेम हो रहा है, तो दोनों पोटेंशियल एक दूसरे को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। तो इसके लिए वर्क डन क्या हो जा रहा है, वी क्यू पी इक्वल्स टू 0। देखो ये वाला जो है इसमें डाल देंगे, पुट करेंगे। देखो फॉर इक्वल पोटेंशियल सरफेस की वजह से दोनों जो चार्जेस पोटेंशियल होते हैं हर जगह सेम रहते हैं, तो वी पी इक्वल्स टू वी क्यू भी कर सकते हैं, तो वही वी पी इक्वल्स टू वी क्यू, तो इसमें पुट करेंगे वी पी माइनस वी पी, तो क्या हो जाएगा ये 0, वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो इसके लिए दो चार्ज, देखो ये सेम चार्ज है, एक अच्छे से समझा देता हूँ। देखो वी पी क्या है, 5 चार्ज है, ठीक है, और ये क्या हो गया, अरे पोटेंशियल 5 वोल्ट है, और वी क्यू क्या है, वी 5 वोल्ट है, तो दोनों हर जगह सेम रहेगा ना। देखो इधर भी 5 वोल्ट रहेगा, तो इधर भी 5 ही वोल्ट रहेगा ना, तो इसके लिए बताया वी पी 5 वोल्ट बताया, तो दोनों माइनस करेंगे, 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बताया, तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। ये बताने का कोशिश किया है इसमें, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे 0 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, नो वर्क इज़ रिक्वायर्ड फॉर चार्ज इन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसके लिए क्या हो जाएगा कि कोई भी वर्क रिक्वायर्ड नहीं है इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, नो वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर चार्ज इन equipotential, no charge is required, no work done is required for charge in equipotential surface, ये बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसी डेरिवेशन का हम लोग ये छोटा सा एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स कंसिडर करेंगे ओवर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक स्मॉल डिस्टेंस कंसिडर करेंगे, ठीक है। उस पर वर्क डन कितना हो रहा है वो हम पहचानेंगे। तो इसमें क्या बोल, एक छोटा सा पॉइंट देखो, स्फीयर को कॉनिकल शेप में काटा गया है, तो ये हमें मिला है, स्फीयर मिला है, ये स्फीयर का कॉनिकल शेप है, उसका ये एरिया देखो, ये है मिला, स्फीयर दिख रहा है कि नहीं, ये ठीक है, और कॉनिकल शेप में काटा हुआ है। फिर देखो अभी हमने क्या मिला हमें कि ये पॉइंट मिला, देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इस पे ये हमारा क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया। अब ये दोनों के बीच में एक 90 डिग्री बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, ये दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, कितना थीटा क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये इक्वी पोटेंशियल हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जो कि परपेंडिकुलर है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस, जितना किससे, इससे डी एक्स से परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या बोला गया है, इज़ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू द डी एक्स। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की वजह से, ये सरफेस है, एक सरफेस है, डी एक्स का एक सरफेस, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस से ये परपेंडिकुलर, ये बताया गया। उसके बीच का एंगल क्या बन रहा है, थीटा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन इज गिवन बाय, क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डी एक्स, सरफेस है, देखो ये एरिया एक है, ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया ही बन रहा है ना। देखो ये एरिया है, एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है, कितना इस एरिया की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, तो ये क्या होगा, ये वर्क डन हो गया अपना। बट इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो ये वेक्टर क्वांटिटी में, तो इसको स्केलर क्वांटिटी में करना रहेगा, इंटू डी एक्स कॉस थीटा, ठीक है, इसको स्केलर क्वांटिटी में किए। बट अपने पास क्या है कि जो भी थीटा है क्या है, 90 डिग्री है,
क्या है, थीटा 90 डिग्री है। जब हम लोग इसको पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको वर्क डन मिलेगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी एक्स ज़ीरो, तो क्या मिलेगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो मिलेगा। अरे वर्क डन क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, ये हमें मालूम है। तो इसकी वजह से ये मिल रहा है, वर्क डन ज़ीरो मिल रहा है छोटे से डिस्टेंस पे। पोटेंशियल छोटा सा डिस्टेंस कंसिडर कहते हैं इक्वी पोटेंशियल पे, उसको ज़ीरो मिल रहा है। डिस्टेंस एक्स पे जो भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जो भी एक डिस्टेंस कंसिडर किया उस पर वर्क डन ज़ीरो मिल रहा है। ये क्या है, डी एक्स अपना क्या है, एरिया है। ये देखो ये एरिया जो ये है ना, इतना एरिया स्फीयर का जो एरिया है यही अपना डी एक्स है। तो क्या है, एरिया के परपेंडिकुलर ना, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी एरिया के परपेंडिकुलर है। एरिया, ये देखो ये एरिया है, डी एक्स का अपना एरिया है, वो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है। तो जो भी एंगल बन रहा है वो थीटा 90 है। उस थीटा 90 की वजह से वो जो भी वर्क डन होता है ज़ीरो ही होता है, ज़ीरो होगा। तो कोई भी पॉइंट पे हमें देख लेंगे तो उधर वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कोई भी पॉइंट पे देखेंगे तो हम वर्क डन ज़ीरो होएगा। तो हमें आगे क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी नॉर्मल टू एट एवरी प्लेन ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हमें बी क्या मिल रहा है, ए पॉइंट हम लोगों ने जो वो किए थे, तो इससे अब इस बी पॉइंट से क्या मिल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स must be normal at every plane on equipotential surface। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी नॉर्मल एट एवरी प्लेन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हर जगह, हर एक पॉइंट पे जो भी ये है, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। एवरी प्लेन पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के एवरी प्लेन पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉर्मल रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉर्मल रहेगा। बिकॉज क्यों नॉर्मल रहेगा, बिकॉज देयर इज ज़ीरो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस है ज़ीरो इसके लिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या मिलता है, देयर इज ए ज़ीरो डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या है, ज़ीरो डिफरेंस है। ये हमने डेरिवेशन में देखा था। फिर सेकंड पॉइंट क्या है कि नो वर्क डन इन सरफेस बाय चार्ज। कोई भी वर्क डन नहीं होगा सरफेस पे बाय चार्ज, ठीक है, ये बताया इस डेरिवेशन में। इसके दो छोटे से पॉइंट थे कि किससे इलेक्ट्रिक फोर्स नॉर्मल रहेंगे एवरी पॉइंट पे इक्वी पोटेंशियल के सरफेस के। तो पहला क्या पॉइंट रहेगा, जो कि दोनों के जो भी दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके बीच का डिफरेंस ज़ीरो होएगा और इस पे कोई वर्क डन नहीं होएगा। ये दूसरा पॉइंट क्या है, इसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं होएगा, ये बताया गया है। ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है।